29 सितंबर 2022। आपको कांग्रेस का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तो याद ही होगा। वही 2G घोटाला जिसके बाद अन्ना अपना गन्ना लेकर दिल्ली पे चढ़ बैठे थे। वही 2G घोटाला जिसके रथ पर सवार होकर मोदी और अमित शाह संसद तक पहुंचे, सरकार बनाई और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी 2G घोटाले में मंत्री ए राजा कनिमोझी को शामिल बताया गया और कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई थी। ए राजा और कनिमोझी को तो इस मामले से अदालत ने मोदी के सत्ता में रहते हुए ही बरी कर दिया था और शायद मोदी सरकार ने इसे लेकर कोई मजबूत अपील भी नहीं की। अब खबर आई है कि मोदी जी का तोता नीरा राडिया को भी बरी करना चाह रहा है। 20-21 सितंबर 2022 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने कहा है कि उसे नीरा राडिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। अदालत में सीबीआई ने जिस तरीके से नीरा राडिया को क्लीन चिट दी है, उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सितंबर में हुई सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की कुछ राजनेताओं, व्यापारियों, मीडिया कर्मियों और बाकी लोगों के साथ इंटरसेप्ट की गई बातचीत की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें उसे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का पता ही नहीं लगा। बेंच ने इन्वेस्टिगेशन की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने नीरा राडिया को 8000 अलग अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसने इससे जुड़े 14 मामलों में शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन कोई मामला नहीं बनने के बाद पूछताछ बंद कर दी गई। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुई। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल चली पड़ताल के दौरान सीबीआई को किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले में 14 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, बोले तो PI रजिस्टर की थी। इन सभी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सीबीआई की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में करके पहले ही सुप्रीम अदालत को सौंपी जा चुकी है। भाटी ने बताया कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का पता नहीं चला है। सीबीआई ने ये जानकारी उद्योगपति रतन टाटा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। रतन टाटा ने नीरा राडिया के फोन पर हुई बातचीत की हजारों रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है, जो बहुत सारी तो आपको इसी YouTube पे ही मिल जाएंगी। उनकी दलील है कि नीरा राडिया के फोन की टैपिंग टैक्स चोरी के आरोपों के इन्वेस्टिगेशन के मकसद से की गई थी, लिहाजा उनका इस्तेमाल किसी और मकसद से नहीं किया जाना चाहिए। नीरा राडिया के फोन को 2008 से 2009 के दौरान कथित टैक्स चोरी के आरोपों की इन्वेस्टिगेशन के मकसद से टैप किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच से कहा कि सीबीआई को रिकॉर्ड की गई बातचीत की इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। इस मामले में 14 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की गई थी, जिनकी रिपोर्ट कोर्ट को सील बंद लिफाफे में करके सौंपी जा चुकी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई भी ऐसी बात नहीं मिली जिसे आपराधिक कहा जा सके। इसके अलावा अब फोन टैपिंग के बारे में गाइडलाइंस भी लागू हो चुकी हैं। भाटी ने यह भी कहा कि प्राइवेसी के मामले में दिए गए अदालत के फैसले के बाद अब इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है। बेंच ने कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद 12 अक्टूबर को करेगी। इसी बीच सीबीआई ने अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट इस बीच सीबीआई अपनी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नीरा राडिया के फोन के रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद पूरे मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि फोन रिकॉर्डिंग से सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच गहरी साठ गांठ का संकेत मिलता है। याचिकाकर्ता यानी रतन टाटा के वकील ने बेंच को बताया कि एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बोले तो CPIL की दायर की गई एक और याचिका है जिसमें मांग की गई थी कि इन टेप को जनहित में सार्वजनिक कर दिया जाए। CPIL की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राडिया 2 सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट लॉबिस्ट थी और इन टेपों में जनता आदि को प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे, ऐसा सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की टेप की गई बातचीत से पैदा हुए 6 मुद्दों की सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राडिया की बातचीत बाहरी उद्देश्यों के लिए सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से
निजी उद्यमों द्वारा गहरे द्वेष को प्रकट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट टाटा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें टेप लीक होने के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह उनके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार शामिल है। उन्होंने तर्क दिया था कि एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट के रूप में राडिया का फोन कथित टैक्स चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए टैप किया गया था और टेप का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। राडिया के फोन की निगरानी के हिस्से के रूप में बातचीत को 16 नवंबर 2007 को वित्त मंत्री की एक शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 9 साल के भीतर राडिया ने 300 करोड़ रुपए का व्यापारिक साम्राज्य बनाया था। उस समय आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की सरकार थी और नीरा राडिया टेप केस यूपीए 2 सरकार के दौरान बेहद चर्चित मामलों में एक था। इस मामले में सीबीआई ने कहा कि इसमें कोई भी आपराधिकता नहीं पाई गई, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं पाई गई। सीबीआई ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। नीरा राडिया टेप में हुई बातचीत की सीबीआई ने करीब 13 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 8 साल छल के बल पर सत्ता में आई मोदी सरकार के भी हैं। नवंबर 2010 में ओपन मैगजीन ने कवर स्टोरी पब्लिश की थी और इसे नाम दिया था द एक्स टेप। मैगजीन ने इसमें नीरा राडिया से जुड़े कुछ ऑडियो टेप में हुई बातचीत के अंश पब्लिश किए थे। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलके में तो भूकंप आ गया। 2 दिन बाद ही एक और पत्रिका आउटलुक ने भी कुछ ऑडियो फाइल्स और नीरा राडिया की अहम लोगों से हुई बातचीत छापी। इसमें डीएमके के ए राजा कनिमोझी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य तक से हुई बातचीत के अंश शामिल थे। इन ऑडियो टेप में राडिया और कुछ पत्रकारों के बीच में बातचीत शामिल थी। जिन पत्रकारों के नाम तब टेप कांड में आए थे उनमें बरखा दत्त, शंकर अय्यर, शालिनी सिंह, जहांगीर पोचा और वीर सांघवी साहब भी शामिल थे। आजकल फूड पे लिखते हैं ये। राडिया के नेताओं, व्यापारियों और पत्रकारों से हुई इसी बातचीत को राडिया टेप्स का नाम दिया गया। बताया जाता है कि नीरा राडिया के फोन की टैपिंग 2007 से 2009 के बीच की गई थी। इस टैपिंग को इनकम टैक्स विभाग ने किया था। हालांकि आज तक ये साफ नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस टेपिंग के लिए निर्देश किससे मिले। इन टेप्स को पब्लिश करने वाली मैगजीन के कुछ पत्रकारों का दावा था कि आईटी विभाग ने टेपिंग का कदम गृह मंत्रालय के कहने पर उठाया, जबकि एक और धड़े ने बाद में इसके पीछे वित्त मंत्रालय के निर्देशों को वजह बताया। बताया जाता है कि नीरा राडिया के संपर्क न सिर्फ बीजेपी के नेताओं से बल्कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बड़े नेताओं से भी रहे हैं। भारत में हवाई उड़ानों के बिजनेस में उनका प्रभाव बढ़ने की वजह बीजेपी नेता अनंत कुमार को माना जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक समय उड़ान मंत्री थे। मरहूम पत्रकार गौरी लंकेश ने 2003 में अपनी पत्रिका लंकेश पत्रिके में नीरा राडिया और कर्नाटक के बीजेपी नेता अनंत कुमार के कथित संपर्कों का खुलासा भी किया था। नीरा राडिया के टेप्स बाहर आने के बाद जिस नेता से उनकी बातचीत की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थे डीएमके नेता ए राजा। आरोप थे कि राडिया ने 2009 के आम चुनाव के बाद ए राजा को टेलीकॉम मंत्री बनाने और डीएमके कांग्रेस का गठबंधन तय करवाने के लिए लॉबिंग की। हालांकि ए राजा से उनके संपर्कों की इन्वेस्टिगेशन का आधार था 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसे लेकर सीबीआई और ईडी ने राडिया की भूमिका की इन्वेस्टिगेशन की। राडिया के जो टेप्स सामने आए थे उनमें उनकी और ए राजा के बीच यूपीए 2 सरकार के मंत्रिमंडल गठन और डीएमके की सीटों को लेकर के बातचीत शामिल थी। इसी मामले में इनकम टैक्स विभाग ने राडिया और कनिमोझी की बातचीत की भी रिकॉर्डिंग की। अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य और नीरा राडिया के बीच जो बातचीत हुई वो भी राजा को यूपीए 2 में जगह दिलाने से ही जुड़ी थी। टेप्स में नीरा राडिया और भट्टाचार्य के बीच गुलाम नबी आजाद, सुनील, मुकेश और यानी कनिमोझी को लेकर चर्चा की बात सामने आई थी। बता दें कि नीरा राडिया ने शुरुआती दिनों में अपनी पीआर कंपनी वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के नाम से शुरू की थी। उनके पीआर कौशल से प्रभावित होकर रतन टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप की कंपनियों के पीआर को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। राडिया की कंपनी ने बाद में नोएसिस स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से एक और कंपनी का अधिग्रहण किया और उनके क्लाइंट्स में टाटा के अलावा वेदांता रिसोर्सेज और ओमान सरकार का नाम भी जुड़ा। इसके अलावा राडिया ने यूनिटेक ग्रुप, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और जीएमआर ग्रुप के पीआर का काम भी संभाला। 2008 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के पब्लिक रिलेशन और लॉबिंग का काम राडिया को दे दिया। इन टेप्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही 2009 में ए राजा पर
2G केस में इस्तीफा देने का दबाव बना। भारत की सीएजी ने तब इन्वेस्टिगेशन के बाद अनुमान लगाया था कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि कई स्पेक्ट्रम अयोग्य कंपनियों को दे दिए गए। इन टेप्स के सामने आने के बाद नीरा राडिया सिर्फ सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ही नहीं आई, बल्कि गंभीर धोखाधड़ी पर 2013 में राडिया की जनसंचार कंपनी वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मामला भी दर्ज हुआ और कंपनी के 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, नीरा राडिया का नाम पनामा पेपर्स में भी आया था। अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यस बैंक से जुड़े 300 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के केस में नीरा राडिया से पूछताछ की थी। अब सीबीआई नीरा राडिया को अगर निर्दोष करार दे रही है तो तोता ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये बात सबके समझ में बड़े आराम से आ गई होगी। मगर सवाल ये है कि छल के बल पर आई मोदी सरकार के जितने से छल हैं, लोगों को वो कब समझ में आएंगे?